Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class center B 2020-21, before starting our lecture, I want to let you understand the questions asked by you or words asked by you. Malevolently. This is the word from the first lesson or melodrama, 20 minutes with Judy Wakendam. Malevolently means ill-willingly. Means when someone has lip service या silver tongued person but his intentions are not good, bad intentions with bad intentions. Ill planner means planning to do something bad. In simple word, ill will, बुरा चाहने वाला. अगर कोई आदमी किसी के लिए बुरी प्लानिंग बनाता है या दिल में उसे नुकसान देना चाहता है या उसे ऐसा कोई काम करता है जिससे अगले को नुकसान होने वाला हो, तो हम इसको कहेंगे मेलवोलेंटली. मीन्स नुकसान देने की नीयत से, तकलीफ़ पहुंचाने की नीयत से या अगले को कत्ल करने की नीयत से. The second question is, when is the audience likely to begin to suspect that she might be Mrs. Okentum? It is clear. When she hides the label on which her name was written, she hides the label under the flap while sitting on the bench, putting her hands behind her back only for the purpose to hide the label under the flap. And the stranger recognizes her mistake or her action. This is the thing where from there are a lot of other points, but this is the main point where we begin to believe that she is the Judy Okentum. Otherwise, she had no need to hide the label. Shrewd planner, clever planner. This is used not in positive sense but in negative sense. In positive sense, intelligent will be used. In negative sense, clever will be used. Clever means who uses his intelligence not positively but negatively to tease the others or for his or her self-interest. अपने मफादात के लिए अगर अपनी जहन को इस्तेमाल करे, दूसरों को नुकसान देने के लिए इस्तेमाल करे, तो हम उसको क्लेवर या और श्रीव्ड प्लानर कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, प्लॉटर, बैड प्लानर, बैड प्लॉटर, ill planner, to harm the others, to tease the others, shrewd planner. Now we will start today the second lesson, because our first lesson Judy Okentum is over. Now we are taking second lesson for our reading. The second lesson is reflections on the reawakened East. Reflections, एक नज़र या साया या अक्स दोबारा सुजाग होती हुई मशरिक पे. वो कौमें जो मशरिक में रहती थीं, the nations who used to live in eastern part of the world or in Asia, and then they were made slaves, they were occupied by the others, their countries were made colonies. When they reawakened to get their independence from the foreigners, Bertrand Russell is the author, writer of this essay.
वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राइटर्स, बहुत ही शानदार लिखने वालों में से आउटस्टैंडिंग मीन्स ही इज़ वेरी एमिनेंट राइटर, प्रोमिनेंट राइटर, वेल नोन राइटर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग राइटर्स एंड थिंकर्स ऑफ आवर टाइम। ये 20वीं सदी का है, हम तो अभी 21वीं सदी में। हमारे दौर के नामवर लिखने वाले और अदीबों में से एक बर्ट्रांड रसेल वॉज बॉर्न 1872। बर्ट्रांड रसेल 1872 में पैदा हुए। ही इनहेरिटेड इन अर्लडम, वो एक जागीर के मालिक थे। अर्लडम, फाइफडम, स्टेट, फ्यूडलिज्म जागीरदारा निज़ाम को कहते हैं, फाइफडम जागीर को कहते हैं। जैसे किंग से किंगडम होता है, अल मीन्स नवाब, अर्लडम मीन्स नवाबियत, मीन्स उसे कोई जागीर थी, बड़ी मिल्कियत का मालिक था। ही इनहेरिटेड इन अर्लडम, वो नवाबियत का मालिक था, वो जागीर का मालिक था, उसे नवाबी विरसे में मिली थी। बट डिड नॉट मेक यूज़ ऑफ हिज टाइटल, मगर उसने कभी भी अपने टाइटल का या लक़ब का, अलकाब का इस्तेमाल नहीं किया। बिफोर बिकमिंग फेमस एज अ राइटर, राइटर तौर मशहूर होने से पहले ही वॉज एन एमिनेंट मैथमेटिशियन, वो एक नामवर रियाजीदान थे, एंड फिलोसोफर और फ़लसफ़ी भी। बिगिनिंग विथ प्रिंसिपिया मैथमेटिशियन, अपनी किताब लिखते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, रियाजी के उसूल, उससे उसने शुरुआत की। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन फ़िलोसॉफ़ी एंड मैथमेटिक्स, बहुत सी किताबें लिखी हैं फ़लसफ़े पे और रियाजी पे। हिज मोर पॉपुलर वर्क्स, इसकी जो ज़्यादा मशहूर किताबें या काम हैं, हैव बीन नोटेबल, वो जाने माने जाते हैं, फॉर देयर इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स, के उनमें साइंसी लहजों को तारुफ कराया गया है, साइंसी बिहेवियर को मुतारिफ कराया गया है, इनटू द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी, बहस मुबाहसे दौरान, वो भी सियासत और समाजियात पे। मीन्स व्हेन एवर ही डिस्कसेज ऑन पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी, ही इंट्रोड्यूसेस साइंटिफिक एटीट्यूड। जब वो साइंस और सियासत पे, समाजियात और सियासत पे बहस करता है तो साइंसी रुझानात को मुतारिफ कराता है। सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अजीम से लेके ही हैज़ बिन ग्रेटली प्रीऑक्यूपाइड, वो बहुत ही परेशान रहे हैं, उन पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हावी रही है। विद न्यूक्लियर थ्रेट टू मैनकाइंड, किस चीज़ से, कि न्यूक्लियाई धमकी या न्यूक्लियर ख़तरा इंसानियत के खिलाफ। एंड हैज़ बिन अ वार्म एडवोकेट, वो पुरजोश हिमायती रहे हैं। वार्म एडवोकेट मीन्स वार्म सपोर्टर, वो बहुत ज़्यादा हिमायती रहे हैं। अब टेक्निकल एड टू एशियन कंट्रीज़, के टेक्निकल मदद की जाए, टेक्नोलॉजी दी जाए एशिया के मुल्कों को। हिज रिसेंट बुक्स ऑफ ग्रेट जनरल इंटरेस्ट, इसकी ताज़ा किताबें जो आम दिलचस्पी वाली हैं, इंक्लूड न्यू होप्स फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, नई उम्मीदें बदलती दुनिया के लिए, बदलती दुनिया में से नई उम्मीदें। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी इन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस, साइंस का असर ऑन सोसाइटी, माशरे पे, एंड ह्यूमन सोसाइटी और इंसानी माशरा, इन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, अखलाकियात में और सियासत में। द रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट इज़ वन ऑफ दोज इनॉर्मस मूवमेंट्स, एशिया की सुजागी उन अजीम व शान तहरीकों में से एक तहरीक है, दैट कैन ओनली बी प्रॉपरली अंडरस्टूड, जो कि सिर्फ और सिर्फ समझी जा सकती हैं अच्छी तरह, व्हेन व्यूड इन वाइड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जब उनका जायज़ा लिया जाए वसी तारीखी पस मंज़र में। अल्टरनेशंस ऑफ पावर, ताकत की तब्दीली, ताकत का बदलाव,
ताकत का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। अल्टरनेशंस ऑफ पावर, ताकत की तब्दीली बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, मशरिक और मगरिब के बीच में, हैव अकर्ड थ्रू आउट द लास्ट 2000 ईयर्स, वो होती रही है गुज़िश्ता 2000 सालों से, एंड मोर, और इससे भी मज़ीद। इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री, शुरुआती तारीख में, द ईस्ट प्रीडोमिनेटेड, मशरिक हावी था, ज़्यादा ताकतवर था, उसकी डोमिनेंसी थी। इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज एंड मोर पावरफुल दैन द वेस्ट, वो ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तहजीब याफ्ता था मगरिब से, मगरबी मुल्कों से ज़्यादा ताकतवर और तहजीब याफ्ता था। द वेस्ट हाउएवर एक्वायर्ड द लीड इन सिविलाइजेशन, मगरब में बहरहाल हासिल कर ली ये रहनुमाई, ये बर्तरी इन सिविलाइजेशन तहजीब में, विद द राइज ऑफ ग्रीस, यूनान के उभरने से। यूनान जो फ़लसफ़ों का गढ़ बना, फ़लसफ़ियों की सरज़मीन बनी। एंड इन पावर, और ताकत में, विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर या सिकंदर आज़म की फतूहात से। यूनान में तहजीब भी तरक्की कर चुकी थी, फ़लसफ़े के वहाँ अरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो, इनके पैदा होने से, और ताकत ने भी जन्म लिया सिकंदर आज़म की फतूहात से। सिकंदर आज़म का ताल्लुक ग्रीक से था, यूनान से, मीन्स यूरोप, वेस्ट। फ्राम दैट टाइम अंटिल द फॉल ऑफ रोम, उस वक्त से लेके रोम की बर्बादी तक, रोमन एम्पायर की बर्बादी तक, दैट इज़ टू से फॉर सम 7 or 8 ईयर्स, इस तरह कहें कि कोई 7 या 800 साल तक, द वेस्ट वाज डोमिनेंट, मगरिब हावी था, बोथ इन पावर एंड इन कल्चर, दोनों ताकत में भी और सकाफत में भी। इट लॉस दिस पोजिशन, उसने अपनी ये पोजिशन गंवा दी, थ्रू द वार्स बिटवीन रोमन्स एंड जर्मन्स। उसने अपनी पोजीशन गंवाई जब जंगें रोमन्स और जर्मन्स के बीच में हुई। द जर्मन सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग रोमन पावर, जर्मन कामयाब तो हो गए रोमन पावर को तबाह करने में, बर्बाद करने में, मिटा देने में, बट नॉट इन एक्वायरिंग अ सिमिलर पोजीशन फॉर देमसेल्व्स, मगर वो कामयाब नहीं हुए वही पोजीशन अपने लिए हासिल करने में, वो पोजीशन वो हासिल नहीं कर सके। विद वेस्ट दस एनफीबिल्ड, इस तरह जब मगरिब कमज़ोर हुआ, एनफीबिल्ड बिकेम वीक, कमज़ोर हुआ। लीडरशिप इन पावर इन कल्चर पास्ड टू द ईस्ट, तो रहनुमाई ताकत में और सकात में मशरिक़ के पास पहुंची, ट्रांसफ़र हो गई। वेरी लार्ज पार्ट ऑफ व्हाट हैड बिन द रोमन एम्पायर, बहुत बड़े से जो कभी रोमन शहंशाह के हिस्सा हुआ करते थे, वन कारकर बाय इस्लाम, उनको इस्लाम ने फतह कर लिया। विच इन द ग्रेट डेज ऑफ द कैलिफेट, जो खिलाफत के अजीम दिनों में, हैड एन एम्पायर, उनके पास ऐसी शहंशाह थी, कंसिडरेबली लार्जर देन दैट ऑफ रोम, उनसे भी ज़्यादा बड़ी जो रोम के पास थी, इन इट्स ग्रेटेस्ट डेज, उनके अजीम दिनों में। द चाइनीज एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द तांग खानदान, चाइनीज शहंशाह तांग खानदान के शुरुआती दिनों में वाज इक्वली ग्लोरियस, वो बराबर बराबर अजीम व शान थी, एंड ऑलमोस्ट इक्वली एक्सटेंसिव, और तकरीबन बराबर बराबर वसी थी, बड़े एरिया पे थी। द सुपरमेसी ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली मिलिट्री, मशरिक़ की जो बालादस्ती सिर्फ फौजी लिहाज से नहीं थी, बट साइंस, उसने साइंस में भी बर्तरी हासिल की, फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़े में भी, पोइट्री, शायरी में, एंड द आर्ट्स और फ़नून में, आल्सो फ्लोरिश इन चाइना, और उन फ़नून ने तरक्की की चाइना में, एंड मोहम्मदन वर्ल्ड, और इस्लामी दुनिया में, उस दुनिया में जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स रहते थे, मोहम्मदन वर्ल्ड। एट अ टाइम, उस दौर में, व्हेन यूरोप वाज संक इन बारबेरिज्म, जब यूरोप डूबा हुआ था जहालत में, बारबेरिज्म, इन डार्कनेस, जहालत में, अपोजिट होगा एनलाइटेंड पीरियड, रोशन दौर,
बारबैरिज्म, डार्कनेस, रात वाला अंधेरा नहीं, जहालत वाला अंधेरा, इलिटरेसी, बैकवर्डनेस। यूरोपियंस विथ अनपार्डनेबल इंसुलरिटी, यूरोपीय लोग तंग नज़री की वजह से, हसद और साड़ की वजह से, इंसुलरिटी, नैरो माइंडेडनेस की वजह से, जिसकी मुआफ़ी नहीं दी जा सकती, अनपार्डनेबल इंसुलरिटी, ऐसी तंग नज़री उन्होंने दिखाई जिसकी माफ़ी नहीं है। कॉल दिस पीरियड, इस दौर को कहते हैं द डार्क एजेस, कि ये अंधेरा दौर था। क्यों? वो तस्लीम, इस्लामी दुनिया की तरक्की को तस्लीम नहीं कर रहे थे, चाइना की तरक्की को तस्लीम नहीं करते थे। बट इन वाट? बट इट वॉज ओनली इन यूरोप दैट इट वॉज डार्क। मगर ये तो सिर्फ यूरोप में था अंधेरा। इंडीड ओनली इन क्रिश्चियन यूरोप, और वो यूरोप जो कि क्रिश्चियन थे, ईसाइयत के फॉलोअर्स थे। फार स्पेन, क्योंकि स्पेन विच वाज मोहम्मद, जो कि इस्लामी हुक्मरानी के मातहत था, मुसलमान हुक्मरान थे, हैड अ ब्रिलियंट कल्चर, उसका एक अजीम शान सकाफत थी, उसकी कल्चर था। द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउ एवर ग्रेजुअली क्लाइम्ड आउट ऑफ द एबियस, मगरबी दुनिया बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इस पाताल से बाहर, एबियस मीन्स बॉटम, डीपेस्ट बॉटम, समंदर कहता है, एबियस ऑफ बारबेरिज्म, जहालत कहते हैं, जहालत के इस तह से क्लाइम्ड आउट हुई, बाहर आई, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। कोलंबस एंड वास्को डी गामा वर द पायनियर्स ऑफ द न्यू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। कोलंबस और वास्को डी गामा ये बुनियाद रखने वाले थे, झंडा उठाने वाले थे इस नई मगरबी शहंशाहत के। एंड साइंटिफिक टेक्निक और साइंसी टेक्नोलॉजी वाज इट्स मेन वेपन, उनका अहम हथियार था। डियर स्टूडेंट्स, इन सिंधी लेसन ब ॿीहर सुजाग थींदड़ मशरिक़ जी अकासी, या उन ते हिकु नज़र। तमाम नामवर लेखक नहीं, असांजे दौर जे तमाम नामवर लेखक, नामवर लेखकनि ऐं मुफ़क्किरनि मां हिकु बर्ट्रांड रसेल हुयो, जेको 1872 में पैदा थियो। हुनखे नवाबी विरसे में मिली, नवाबियत, ख़ानदानी नवाब हुयो, पर हुन कॾहिं पंहिंजे टाइटल जो इस्तेमालु न कयो। लेखक तौरु मशहूरु थियण खां पहिरियां ई हू हिकु नामवर रियाज़ीदान ऐं फ़लसफ़ी हो। पंहिंजी शुरूआति कंदे रियाज़ी जे उसूलनि सां किताब लिखियईं, रियाज़ी जा उसूल। हुन केतिरा ई किताब लिखिया आहिनि फ़लसफ़े ऐं रियाज़ीअ ते। हिन जो वधीक मशहूरु किताब जेके ॼाता सुञाता वञनि था, तो उन्हनि में साइंसी एटीट्यूड्स या बिहेवियर्स मुतारिफ़ कराया विया आहिनि, जॾहिं बि सियासती समाजियात ते बहस कयो वियो आहे। ॿी जंग अज़ीम खां वठी हू तमामु घणो परेशान रहियो आहे, प्रीऑक्यूपाइड रहियो आहे, न्यूक्लियर हमले जे करे या न्यूक्लियर हमले थियण खां इंसानियत जे ख़िलाफ़। बिकॉज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका यूज्ड टू nuclear weapons or nuclear bombs against Japan. Hiroshima and Nagasaki were destroyed in August 1945. हू तमामु घणो हिमायती रहियो आहे, वार्म एडवोकेट, तमामु हिमायती रहियो आहे टेक्निकल मदद ॾियण जे लाइ मशरक़ी मुल्कनि खे या एशिया जे मुल्कनि खे। हिन ये ताज़ा तरीन किताब आम दिलचस्पी वारा उन में शामिल है, नयूं उम्मीदूं बदिलजंदड़ दुनिया जे लाइ, साइंस जो असर समाजियात या समाज ते, ऐं इंसानी मुआशरो अखलाकियात ऐं सियासत में। एशिया जी सुजागी उन्हनि अज़ीम शान तहरीकुनि मां हिकु तहरीक आहे जिनके सही नमूने समझी सघिजे थो जॾहिं उनजो वसी तारीख़ी पस मंज़र में जाइज़ो वरितो वञे।
ताक़त जी तब्दीली मग़रिब ऐं मशरिक़ जे विच में गुज़िरियल 2000 सालनि या उन खां वधीक ताईं थींदी रही आहे। शुरूआती तारीख़ में मशरिक़ हावी रहियो, डोमिनेंट रहियो। इहो ॿिन्ही लिहाज़ सां ज़्यादा तहज़ीब याताब हुयो, ज़्यादा ताक़तवर बि हुयो मग़रिब खां। मग़रिब बहरहाल बरतरी हासिल कई तहज़ीब में यूनान जे उभरण सां ऐं ताक़त में एलेक्जेंडर जे फुतूहात सां। उन वक़्त खां वठी रोम जे बर्बादी ताईं ईअं चवणु घुरिजे त कुझु 7 या 8 सदियूं मग़रिब हावी रहियो, ताक़त में बि ऐं सकाफ़त में बि। उन पंहिंजी इहा पोज़ीशन विञाए वेठो जॾहिं रोमन ऐं जर्मन जे विच में जंगियूं लॻियूं। जर्मन कामयाब थी विया रोमन पावर खे बर्बाद करण में, पर उहे कामयाब न थी सघिया उहा साॻी पोज़ीशन पंहिंजे लाइ हासिल करण में। मग़रिब जे कमज़ोर थियण जे करे, एनफीबिल्ड बीइंग वीक, मग़रिब जे कमज़ोर थियण सां लीडरशिप या अॻुवाणी ताक़त में ऐं सकाफ़त में मग़रिब खे पहुती या मग़रिब खे मिली। तमामु वॾा हिसा जेकी कॾहिं रोमन शहनशाह जा हिसा हुया, उन्हनि खे इस्लाम फ़तह करे वरितो। जेके पंहिंजे ख़लीफ़े जे ख़िलाफ़त जे अज़ीम ॾींहंनि में उन वटि अहिड़ी शहनशाहत हुई जेका रोम खां वधीक वॾी हुई उन जे अज़ीम ॾींहंनि दौरान। चाइनीज़ शहनशाह तांग ख़ानदान जे शुरूआती ॾींहंनि में या दौर में बराबरि अज़ीम शान हुई ऐं तक़रीबन बराबरि वसी हुई, वसी इलाइक़े ते हुई। मशरिक़ जी बालादस्ती न सिर्फ़ फ़ौजी लिहाज़ सां हुई, पर साइंस में, फ़लसफ़े में, शाइरी में ऐं फ़नून्स में पिणु तरक़ी कई। चाइना ऐं मोहम्मदन दुनिया उन दौर में जॾहिं यूरोप जहालत में ॿुॾल हुयो, संक इन बारबरिज़म, जहालत में ॿुॾल हुयो। यूरोपी तंग नज़री जे करे या हसद ऐं साड़ जे करे जंहिंजी माफ़ी नथी ॾेई सघिजे, अनपार्डनेबल माफ़ी नथी ॾेई सघिजे, इंसुलरिटी तंग नज़री जी, हसद ऐं साड़ जी, हिन दौर खे अंधेरो दौर या ऊंदाहो दौर सॾनि था। पर इहो सिर्फ़ु यूरोप में हुयो जो ऊंदाही हुई। बिलाशुबा उहो बि ईसाई यूरोप, छाकाणि त स्पेन जेको इस्लामी हुकुमरानी जे मातहत हुयो या मोहम्मदन दुनिया जे मातहत हुयो, मोहम्मदन हुकुमरानी जे मातहत हुयो, मोहम्मदन फॉलोअर्स हुया, उनजो हिकु अज़ीम शान कल्चर हुयो। मग़रबी दुनिया बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता हिन जहालत जे तह मां, जहालत जे पाताल मां ॿाहिरि आई। कोलंबस ऐं वास्को डी गामा बुनियादु रखंदड़ हुया या झंडो लहराईंदड़ हुया हिन नई मग़रबी शहनशाहत जा, ऐं साइंसी टेक्नोलॉजी उनजो अहम हथियार हुयो। Dear students, difficult words. Reflections means a saya. A view, a pivot, perspective. Reawakening means coming into senses, coming into consciousness, होश में आना। गेटिंग अप फ्रॉम डीप स्लीप, गहरी नींद से जाग उठना। वेकअप फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से जाग जाना। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स आउट ऑफ एग्जाम्पल, जिनकी मिसाल कम मिलती हो। अर्लडम, इनहेरिटेड, विरसे में मिलना। inherited, rewarded या coming in to property from elders, something enjoyed from grandparents, ऐसी चीज़ जो बाप दादा से अता हो। अर्लडम, नवाबी, नवाबियत, अर्ल नवाब को कहते हैं।
मैथमेटिशियन रियाजीदन, एमिनेंट नुमाया शानदार, फ़िलासफ़र फ़लसफ़ी, प्रिंसिपिया मैथमेटिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, नोटेबल वेल नोन, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंसी रुझानात, डिस्कशन बहस मुबासा, सोशोलॉजी समाजियात, प्रीऑक्यूपाइड, ग्रेटली प्रीऑक्यूपाइड मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन पे ये चीज़ हावी थी। न्यूक्लियर थ्रेट मीन्स न्यूक्लियर बम का हमला। एडवोकेट, वार्म एडवोकेट, पुरजोश या सरगर्म हिमायती, हिमायत करने वाला। चेंजिंग वर्ल्ड, बदलती दुनिया, इम्पैक्ट, इफेक्ट, असर। एथिक्स, इखलाकियात, एटिकेट्स, गुड बिहेवियर्स, गुड एटीट्यूड्स। रीअवेकनिंग, सुजाग होना। मूवमेंट्स, तहरीकें, तहरीकों। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तारीखी पस मंज़र। फ्राम पास्ट टू प्रेजेंट, माजी से लेके हाल तक किसी का जायज़ा लेना, इसको कहेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। स्टेप बाय स्टेप। अल्टरनेशंस, चेंज, ट्रांसफ़र, तब्दीली। अकर्ड, हैपनिंग, हैपेंड, थ्रू आउट, ड्यूरिंग। प्रीडोमिनेटेड मीन्स वेरी पावरफुल, हैविंग डोमिनेंसी, सुपरमेसी, बालादस्ती होना, ज़्यादा ताकतवर होना। एक्वायर्ड, हासिल की, हाउएवर, बहरहाल। अलेक्जेंडर, सिकंदर आज़म। डोमिनेंट, ताकतवर। एनफीबिल्ड, बिकेम वीक, कमज़ोर हो गए। कनकर्ड, जीत लिया, फतह कर लिए। कंसिडरेबली, एज कंपेयर टू, अगर उसका मुआवजा किया जाए। कंपेयर किया जाए। ग्रेटेस्ट डेज, अजीम दिनों में। डेनास्टी, खानदान। ग्लोरियस, अजीम शान, ग्लोरी नाउन है, अजीम शान, मैग्निफिसेंट। एक्सटेंसिव, एक्सटेंडेड टू वाइड एरिया, वसी इलाके तक फैला हुआ। सुपरमेसी, बालादस्ती। मोहम्मदन वर्ल्ड मीन्स फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनपार्डनेबल मीन्स अनफॉरगिवेबल, जिसकी माफ़ी नहीं दी जा सकती, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इंसुलरिटी, नैरो माइंडेडनेस, तंग नज़री। तंग नज़र वो होता है जो किसी की खूबियों को तस्लीम नहीं करता, खूबसूरत को खूबसूरत नहीं समझता, मीठे को मीठा नहीं समझता, ये तंग नज़री है, नैरो माइंडेडनेस। ब्रिलियंट कल्चर, शानदार तहजीब। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट। क्लाइम्ड आउट, बाहर आए। केम आउट। एबियस, डीपेस्ट बॉटम, तह, पाताल। बारबेरिज्म, जहालत, बैकवर्डनेस। वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म, मगरबी शंशात। साइंटिफिक टेक्निक, साइंसी टेक्नोलॉजी। Dear students, I have also planned to read the second poem of class inter, so that you may go forward in your course. The first poem was read before. I had read twice because in the first lecture the sound quality was not good, therefore I had repeated the same poem again. Today I am reading the second poem of class intro. The man of life upright, आला किरदार वाला इंसान,
अपराइट कैरेक्टर, आला किरदार रखने वाला इंसान। सच अ मैन हु हैज़ अपराइट कैरेक्टर्स, गुड कैरेक्टर्स। थॉमस कैंपियन ये पोइट है इस पोइम का। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, आला किरदार वाला इंसान, और द मैन हु हैज़ अपराइट कैरेक्टर्स, गुड कैरेक्टर्स। हुज गिल्टलेस हर्ट इज़ फ्री, जिसकी गुनाहों से पाक दिल आज़ाद है, गिल्टलेस है। गिल्टी मीन्स ए मुजरिम, गिल्टलेस मीन्स विदाउट गिल्ट, इनोसेंट, अदर वर्ड विल बी इनोसेंट। हुज गिल्टलेस हर्ट इज़ फ्री, जिसकी मासूम दिल, गुनाहों से पाक दिल आज़ाद है। किस चीज़ से? फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, सारे बेईमानी वाले कामों से। डिसऑनेस्ट डीड्स, एक्शंस। आर थॉट ऑफ वेनिटी, या फिर तकबर और बड़ाई वाली सोच से, एरोगेंस से, हॉटीनेस से, कॉन्सीट से, तकबर और बड़ाई से आज़ाद है। द मैन हु साइलेंट डेज, ऐसा इंसान जिसके पुरसुकून दिन। अ मैन हु साइलेंट डेज, ऐसा इंसान जिसके पुरसुकून दिन। इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट, इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट, ऐसी खुशियों में गुजारता है जिसमें किसी को हार्म नहीं देता। हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं है। इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट, ऐसी खुशियों में गुजारता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। होम होप्स कैन नॉट डिल्यूट, जिसे उम्मीदें धोखा नहीं देती। डिल्यूट मीन से धोखा देना, डिल्यूशन, आंखों का धोखा, शराब, डिसीव, जिसे उम्मीदें धोखा नहीं देती। नार सारो डिस्कंटेंट, ना ही तकलीफ उसे बेचैन करती है। अगर उम्मीद पूरी ना हो तो इंसान होपलेस हो जाता है, लेकिन अल्लाह वाला बंदा होपलेस नहीं होता। नार सारो डिस्कंटेंट, हमें तकलीफ आ जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन द मैन ऑफ अपराइट कैरेक्टर नेवर बिकम्स डिस्कंटेंट और डिससेटिस्फाइड। He spends time with patience and with content. नार सारो डिस्कंट, ना ही तकलीफ उसे कोई बेचैन करती है। दैट मैन नीड्स नाइदर टावर्स, ऐसे इंसान को टावर्स या ऊंची जगहों की कोई ज़रूरत नहीं है। नार आर्मर फॉर डिफेंस, ना उसे लोहे पोशाक की ज़रूरत है अपने दिफा करने के लिए। ना सीक्रेट वाल्स टू फ्लाई, ना उसे छुपे हुए तहखाने चाहिए भाग जाने के लिए। टू हाइड फ्रॉम समथिंग, टू हाइड फ्रॉम एनिमी, दुश्मन से छुपने के लिए। फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, नागहानी आफतों से, खतरों से। ही ओनली कैन बिहोल्ड, वो सिर्फ मुशाहिदा कर सकता है। विथ अनअफ्राइटेंड आइज, बेखौफ निगाहों से, नज़रों से। अनअफ्रेड आइज, अनअफ्राइटेंड मीन्स अनअफ्रेड आइज, वो सिर्फ चीज़ों का मुशाहिदा करता है मगर बेखौफ निगाहों से, किसी से डरता नहीं है। फियरलेस आइज। द हॉरर्स ऑफ द डीप, उसे कोई खौफ व खतरा नहीं गहराई के खतरा से या समंदर से आने वाली तूफानों से। एंड टेरर्स ऑफ द स्काइज, ना वो डरता है आसमानी तूफानों से। कोई टेरर नहीं होता, कोई फियर नहीं होता। एंड टेरर्स ऑफ द स्काइज, ना ही उसे डरता है, टेरर होता है, फियर होता है आसमानी आफतों से। दस स्कॉर्निंग ऑल द केयर्स, वो हंसता रहता है सब एहतियातों में। हम जिन चीज़ों से एहतियात करते हैं, ये ना करें, वो करें, ये ना करें, वो करें, वो इन एहतियातों से बिल्कुल एग्जम्प्टेड होता है, मुस्तस्ना होता है। स्कॉर्निंग करता है, मजाक उड़ाता है उनका। दैट फेट और फॉर्चून ब्रिंग्स, जो कोई बुरी अच्छी किस्मत ले आती है तकलीफ़ें, उनकी वो परवाह नहीं करता। ही मेक्स द हेवन हिज बुक, वो अपनी किताब या मालूमात कहाँ से हासिल करता है? हेवन से। हिज विजडम हेवनली थिंग्स,
और अपनी वो दानाई जो हासिल करता है वही आसमानी रिवेल्ड बुक से, किताबों से, अल्लाह के भेजे हुए पैगाम से, हेवनली थिंग्स जो अल्लाह की तरफ से या मालिक मास्टर क्रिएटर की तरफ से भेजी गई हैं चीज़ें, उनसे वो रहनुमाई हासिल करता है, अकल हासिल करता है, दानाई हासिल करता है। गुड थॉट्स हिज ओनली फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त हैं सिर्फ उसकी अच्छी सोचें हैं, वो अपनी सोचों को अपना दोस्त बनाए रखता है। गुड थॉट्स हिज ओनली फ्रेंड्स, अच्छी सोचों को अपना दोस्त बनाए रखता है। हिज वेल्थ वेल स्पेंड एज, उसकी दौलत क्या है, उसने जो बहुत प्यार से अच्छी तरह वक्त गुजारा है, उम्र गुजारी है। द अर्थ इज सोबरेन, ये धरती उसके लिए आर्जी रहायशगाह है, मुसाफिर खाना है, टेम्प्रोरी प्लेस ऑफ लिविंग है, एंड क्वाइट पिलग्रिमेज, और वो हज बराबर समझता है। मीन्स ही स्पेंड्स हिज टाइम इन सच अ वे दैट ही कंसीडर्स हिज जर्नी एज अ पिलग्रिमेज, वो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारता है जैसे अपनी ज़िंदगी को वो हज समझता हो। इवन ही डज नॉट हार्म द एंड्स, चींटियों को भी तकलीफ नहीं देता, इंसान तो दूर की बात। ही नेवर हर्ट्स एनी क्रिएचर, ही लव्स द रूल्स ऑफ गॉड एंड ही सर्व्स द क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। इन सिंधी, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट कैरेक्टर, आला किरदार वारो इंसान, थॉमस कैंपियन। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, आला किरदार वारो इंसान। द मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, मैन ऑफ ब्रिलियंट कैरेक्टर। हुज गिल्टलेस हर्ट इज़ फ्री, जंहिंजी मासूम दिल, गुनाहन का पाक दिल आज़ाद आहे। फ्राम ऑल डिसऑनेस्ट डीड, समूरन बेईमानी वारन कमन खां। और थॉट ऑफ वैनिटी, या तकबर वारी सोच का बिल्कुल आज़ाद, गुरूर ऐं तकबर खां बिल्कुल आज़ाद आहे। द मैन हू साइलेंट इज़, अहिड़ो इंसान जंहिंजा पुरसुकून ॾींहुं इन हार्मलेस जॉयज़ आर स्पेंड, ॿियनि खे तकलीफ़ न ॾींदड़ ख़ुशियुनि में गुज़री वञनि था। होम होप्स कैन नॉट डिल्यूट, जंहिंखे उम्मीदूं धोखो नथियूं ॾेई सघनि। नॉट सारो डिस्कंटेंट, नई का तकलीफ़ हुनखे बेचैन करे सघे थी। दैट मैन नीड्स नाइदर टावर्स, अहिड़े इंसान खे ऊचुनि जायुनि जी, मुनारनि जी ज़रूरत न आहे, हाई टावर्स जी ज़रूरत न आहे, जीअं फ़िरौन टावर ठहिरायो। नार आर्मर फॉर डिफेंस, न वरी हुनखे का लोही पोशाक आहे पंहिंजे दिफ़ा जे लाइ, हुनजो दुश्मन आहे ई कोन। ना सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई, न वरी छुपियल तहखाना लिकी वञण जे लाइ, भॼी वञण जे लाइ। टू फ्लाई मीन्स टू हाइड। फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, कुदरती आफ़तुनि खां। ही ओनली कैन बिहोल्ड, हू सिर्फ़ु मुशाहिदो करे सघे थो, जाइज़ो वठी सघे थो। विथ अनफ्राइटेंड आइज़, बेखौफ़ निगाहुनि सां, नज़रुनि सां। द हॉरर्स ऑफ द डीप, ख़ौफ़ ऐं ख़तरात गहराईअ वारा, मीन्स समंदर। एंड टेरर्स ऑफ द स्काइस, ऐं ख़ौफ़ ख़तरात आसमान खां। हू सिर्फ़ु मुशाहिदो छा थो करे, बेखौफ़ निगाहुनि सां मुशाहिदो करे थो, जेके तूफ़ान समुंड खां अचनि था, या ख़ौफ़ या ख़तरा आसमान खां अचनि था। दिस इज़ कॉर्निंग ऑल द केयर्स, हू दुनिया वारे एहतियातनि खां बिल्कुलु लापरवाह आहे, एग्ज़म्प्टेड आहे, मुस्तस्ना आहे। दैट फेट आर फॉर्चून ब्रिंग्स, जेका बुरी क़िस्मत या सुठी क़िस्मत, ख़ुशकिस्मती हुनजे लाइ आणे थी, उनजी हुनखे का परवाह कान्हे। ही मेक्स द हेवन हिज बुक, हू आसमान खे पंहिंजे लाइ रहनुमाई जो ज़रियो बणाए थो। ही मेक्स द हेवन, हेवन मीन्स स्काई, हिज बुक मीन्स अ वे ऑफ गेटिंग नॉलेज, अ वे ऑफ गेटिंग इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस। तो हू पंहिंजी इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस कहिड़े किताब खां हासिल करे थो, आसमान खां। हिज विज़डम हेवनली थिंग्स, ऐं हू पंहिंजी दानाई या अकुल वारियूं ॻाल्हियूं किथां सिखे थो, हेवनली थिंग्स मां, आसमानी किताबनि मां, अलाह जी मोकिलियल रहनुमाईअ मां। गुड थॉट्स इज़ ओनली फ्रेंड्स, सुठियूं सोचूं सिर्फ़ु हुनजा दोस्त आहिनि। वॾेरनि सां, नंढेरनि सां, कमदारनि सां दोस्ती नथो रखे, कंहिंसां थो रखे, पंहिंजे सुठियुनि सोचनि सां। हर वक़्तु हू पंहिंजे दोस्त रखे थो पंहिंजे सुठियुनि सोचुनि खे।
पॉजिटिव थिंकिंग। हिज वेल्थ वेल स्पेंट एज, हुनजी दौलत का माल मिल्कियत ना आहे पर सुठे या पुरसकून तरीक़े सां गुज़ारियल ज़िंदगी आहे। द अर्थ इज़ सोबर इन, ऐं हू धरतीअ खे टेम्पररी प्लेस ऑफ सोबर इन मीन्स इन मुसाफ़िर खानो, टेम्पररी प्लेस ऑफ लिविंग सम्झे थो हिन दुनिया खे। एंड क्वाइट पिलग्रिमेज, ऐं हिते ज़िंदगी कीअं गुज़ारे थो, हज बराबरि, क्वाइट ख़ामोश पिलग्रिमेज, हज वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारे थो, अहिड़ी तरह गुज़ारे थो जो कंहिंखे बि तकलीफ़ नथो ॾिए। ही डज़ंट हार्म एनी वन, ही डज़ंट हर्ट एनी वन, ही डज़ंट टीज़ एनी वन, ही स्पेंड्स इन सच अ वे हिज लाइफ। Dear friend, second poem is over. If there is any question, if there is any difficult word, if there is any point to ask, you must write in the comment box. We will answer, inshallah.